तैयार रहिए, स्टार्ट। वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों, पक्षों की बहस और इस न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के विचार में हम सुविचारित राय में है कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत चतुर्दिक आच्छादित है और अभियुक्त संख्या 2 जो घटना के समय अवयस्क था की दोष सिद्धि को छोड़कर शेष अपीलार्थी गण को ठीक ही अवर न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया है। विराम पैरा। आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया है। पैरा 306 आत्महत्या की दुष्प्रेरणा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई आत्महत्या की दुष्प्रेरणा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। विराम पैरा। किसी बात की दुष्प्रेरणा कब गठित होगी, इसका अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। विराम पैरा। धारा 107 किसी बात की दुष्प्रेरणा वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पैरा पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए अथवा तीसरा उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। विराम पैरा। स्पष्टीकरण 1। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यापदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात को किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात को किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। विराम। जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। विराम पैरा। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से किया गया है को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत निम्नवत विनिर्दिष्ट किया गया है। पैरा। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। पैरा। जो कोई स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि
या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। विराम। पैरा 3। पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश 2017 के मामले में अपीलार्थी की पत्नी प्रेम विवाह परस्पर मतभेद के कारण विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही अपने पिता के घर पर रह रही थी। विराम। अपीलार्थी के बुलाने पर भी पत्नी ने वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने उसे धमकी दी कि वह उसका अपहरण कर लेगा। विराम। इस बात पर पत्नी ने अपने पिता के घर में ही आत्महत्या कर ली। विराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498 क के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया, किंतु धारा 498 क के अंतर्गत आरोपों के तहत उसकी दोष मुक्ति को कायम रखा। विराम। पुनः दूसरी अपील इस न्यायालय के समक्ष आई, जिसमें 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने अपीलार्थी की धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्धि को कायम रखते हुए निम्न अभिनिश्चय दिया। विराम। शब्द दुष्प्रेरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। विराम।